हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर विद मुग्धू मोसरी, कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा कि कंपल्शंस को कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या उपाय है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आप कंपल्शंस करते हो ओसीडी के लिए, ये ओसीडी के दर्द कम नहीं करते बल्कि ओसीडी का दर्द बढ़ाते हैं। आपको आज ये फाइंड आउट करना होगा एक ऐसी कौन सी सिचुएशन थी या फिर ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसके वजह से आप में ओसीडी चालू हुआ। वो कौन सा थॉट था जिससे आप बहुत ज्यादा डर गए, जिसके वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी आ गई और उस एंजाइटी को रिलीफ पाने के लिए आपने कंपल्शन किया था। वो वैसा क्या चीज था, फाइंड आउट करो। देखो दोस्तों, वो जो चीज थी और उसके लिए आपने कंपल्शन किया, एक बार कंपल्शन किया, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स कंपल्शंस करते रहे, एक ब्रेन में आपके पैटर्न बन गया और हमेशा आपको लगने लग गया कि इस थॉट के लिए मैं कुछ कंपल्शन करूंगा मतलब एंजाइटी कम हो जाएगी और आपको लगने लगा कि यही एक सॉल्यूशन है। और उस थॉट को हमेशा आप सॉल्व करते गए, आप थॉट सॉल्व करते गए और ओसीडी के ट्रैप में आप फंस गए। आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि कंपल्शन करना ये सॉल्यूशन है कि बस एक टेम्पररी चीज है, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। आपको ये कभी पता ही नहीं चला कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। आपने दोस्तों अभी तक क्या किया, आपने जो भी थॉट आया उससे आप डरे, आप नहीं चाहते थे कि वो डिस्कम्फर्ट आप झेले, आप नहीं चाहते थे कि वो डिस्ट्रेस आप झेले, आप नहीं चाहते थे कि आप वो एंजाइटी में रहे। इसके लिए आपने कुछ ना कुछ कंपल्शन किया। आपको ये समझना होगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप अगर एक कमरे में बंद हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस कमरे में जब तक मैं बंद हूं और हवा चले। दोस्तों, आपको हवा कभी नहीं लगेगी, आप गलत सोच रहे हो। आपको अगर हवा चाहिए, आपको एयर फील करना है, तो आपको इस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहे महीने रहो, कितने तो साल इस कमरे में रहोगे तो भी आपको कभी हवा नहीं मिल पाएगी। आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। तो ओसीडी में भी कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। आपने जो सॉल्यूशन पाने के लिए थोड़े बहुत कंपल्शंस किए हैं उसको अभी नहीं करना है। आपको वो डिस्ट्रेस को झेलना है, उस एंजाइटी को झेलना है, आपको डिस्कम्फर्ट में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये थॉट ही रियल नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो दोस्तों, ये थॉट अगर रियल होते तो आप कंपल्शन करके कब का ठीक हो जाते। आप में ओसीडी होता ही नहीं था, आप इस ओसीडी के बीमारी में फंसते ही नहीं थे, इस ट्रैप में फंसते ही नहीं थे। आपने कितने बार कंपल्शन करके देखा हुआ है? आपने हजारों लाखों बार कंपल्शंस किए तो भी आप ओसीडी में से बाहर नहीं निकले हो। क्यों ना लाइफ में कुछ रिस्क लिया जाए, क्यों ना नया कुछ करें। नया कुछ कर रहा है मतलब क्या है, उस थॉट के लिए कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कंपल्शंस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप उस थॉट के लिए, आप अगर डिस्कम्फर्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी झेलना सीख जाते हो, तो आप खुद ही देखोगे वो थॉट आना कम हो जाएगा और डराना कम हो जाएगा। आप जैसे ही उस थॉट में रहोगे ना, जैसे वो डिस्ट्रेस झेलोगे, आप में पता चल जाएगा कि ये थॉट गलत था और इसकी वजह से जो मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे फैमिली के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, कुछ तो घर वालों को या मुझे कुछ असह्य बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करोगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये थॉट ही गलत था। ये ओसीडी के थॉट्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सारे थॉट्स अनरियल है, ये इट इज जस्ट अ फॉल्स अलार्म। देखो दोस्तों, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप है ना खुद एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करो और फिर उसमें से एक्सपीरियंस लो। आप ये करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि थॉट ये बेसलेस है, इरेशनल थॉट है और इसके लिए कंपल्शन नहीं किया तो आपको थोड़ी देर के लिए एंजाइटी होगी, उस डिस्ट्रेस को आप झेलोगे ना तो आप खुद को पता चलेगा, आप में एक अंदर खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आप ऐसा बार बार कर पाओगे और ऐसा करके आप कंपल्शंस आपको आप रोक सकते हो। अगर समझो दोस्तों आप कंपल्शंस रोक नहीं सकते हो, इतना सारा चीज मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो मुझे कंपल्शंस करना ही है, बहुत ज्यादा आपको अर्ज आ रहा है, तो दोस्तों आपको एटलीस्ट है ना उस कंपल्शन को डिले करना है। समझो आपको कंटेमिनेशन ओसीडी है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार हैंड वॉश करना है, कोई भी चीज को टच किया तो आपको लगता है हैंड वॉश करना है, तो दोस्तों आपको हैंड वॉश नहीं करना है, उसको डिले करना है।
पहले 2 मिनट डिले करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, ऐसा दोस्तों आप जैसे ही उस कंपल्शन को डिले करोगे, उस अर्ज को डिले करोगे, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद उस थॉट को ही आप भूल जाओगे। और जो उसमें एंजाइटी थी, अगर आपको थॉट याद भी है और जो एंजाइटी उसमें थी पहले, वो एंजाइटी भी जीरो हो चुकी है, वो थॉट में कुछ पावर बचा ही नहीं है और आप कंपल्शन करोगे ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे है ना, आप डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप कंपल्शन करना रोक नहीं सकते हो तो एटलीस्ट उसको डिले करो। आप थॉट को डिले करोगे, उसका पावर खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और एक दोस्तों क्या करना है, हर एक थॉट के लिए आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आपको ओसीडी थॉट के लिए करना है। आपको ये देखना है, इतने साल आपने इस चीजों के लिए कंपल्शन किया, ये थॉट रियल ही नहीं है। आपको ऐसा बोलना है कि ये जो भी थॉट आता है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं बिकॉज इट इज एन ओसीडी थॉट। मैं इस थॉट को कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा, कोई भी कंपल्शन नहीं करूंगा क्योंकि ये ओसीडी थॉट है और उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकारता हूं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, उस थॉट से आप लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एंजाइटी क्रिएट कर रहे थे और कंपल्शन कर रहे थे। आज के बाद उस थॉट को इजीली एक्सेप्ट करो और बोलो कि ओसीडी थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, ओसीडी ब्रेन का थॉट है, इसके लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। दोस्तों ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, आपके जो अंदर के डाउट्स है वो कम हो जाएंगे और इनर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक्सपीरियंस खुद करो, खुद उस डिस्ट्रेस में रहो, खुद उस डिस्कम्फर्ट में रहो, ये आप डिस्कम्फर्ट झेलो और अब खुद ही पता करो कि ये सारी चीजें करने से मुझे कोई भी नुकसान नहीं, मुझे कोई भी थ्रेट नहीं है, ये जस्ट एक फॉल्स अलार्म है। आपको ये समझना होगा ये जो ओसीडी के थॉट्स है ये रियल ही नहीं है और उसको मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। वो सॉल्यूशन फाइंड आउट मत करो, कोई भी कंपल्शन मत करो। दोस्तों ये टेक्निक आप धीरे धीरे करोगे ना, खुद एक एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस ले लोगे ना, तो आपको लगेगा कि इसमें से मैं जल्दी बाहर निकल सकता हूँ। और यही टेक्निक आपको डेली घर में फॉलो करना है, इसी को आप करके ओसीडी में से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों आप एक कंपल्शन करोगे ना तो ओसीडी के ट्रैप में फंस जाओगे। आपको इसको समझना होगा। देखो आप मोबाइल में रील देखते हो ना, तो कैसे एक रील हो गया तो आप रुक नहीं सकते हो, बार बार दूसरा रील, तीसरा रील, चौथा रील ऐसे देखते रहते हो। इसी तरह से ओसीडी का एक ट्रैप है, कंपल्शन करना इज एक मतलब कंपल्शन आपने किया तो ओसीडी के चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो और उसमें से आप बाहर ही नहीं निकल पाते। उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने सारे मिनट, कितने सारे घंटे आपके निकल जाते हैं, डेली इसी ट्रैप में फंसे हुए हो। इस ट्रैप में से निकलना है तो डिस्ट्रेस में रहना सीखो, डिस्कम्फर्ट में रहना सीखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थॉट्स को डिले करो, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो इसको समझ लो कि एक ओसीडी थॉट है और उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। ये सारी चीजें करके दोस्तों आप डेफिनेटली ओसीडी के कंपल्शंस को रोक सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ओसीडी के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है और उनको मैं अवेयरनेस देना चाहता हूं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि 2 साल मुझे पता ही नहीं चला ओसीडी था, 5 साल बाद मुझे पता चला मुझे ओसीडी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में एक अवेयरनेस है, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको भी अगर लगता है कि लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है तो प्लीज मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक्स इन पे वीडियोस बनाता हूँ। आप अगर चाहते हो मैं कोई दूसरे नए मेंटल इलनेस पे वीडियोस बनाऊं या इसी कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी संदेश के साथ मैं दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।